भगवान श्याम सुंदर गोचारण करते करते ग्रीष्म ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का प्रवेश होता है। शरद ऋतु में स्वाभाविक सरोवरों का जल, नदियों का जल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान कृष्ण गायों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के यमुना जी के किनारे जाते हैं और गोपियों के मन को एक बार और पकड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए वेणु वादन करते हैं। वेणु माने जानते हैं ना, वेणु बांसुरी। और वेणु का भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत महत्व है। भगवान सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन वेणु को कभी नहीं छोड़ते, बांसुरी को कभी नहीं छोड़ते। जैसे आप लोग सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन अपने मोबाइल को कभी नहीं छोड़ते ना। हाँ, वही प्रभाव तो आ गया। हाँ, सब कुछ छूट जाएगा। हाँ, परिवार छूट जाए, ऑफिस छूट जाए, फैक्ट्री छूट जाए, कथा में भी तो लेके बैठे ही होंगे, भले साइलेंट हो या स्विच ऑफ हो या नहीं भी साइलेंट हो, कई लोगों का बज भी जाता होगा बीच में। तो आप लोग साइलेंट मोड में उसको जरूर रखें, लिए तो बैठे होंगे। क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते, बाकी कुछ भी छूट जाए। हमारे एक संचालक थे, मंच संचालक, तो हमेशा बोलते थे आप अपने अंतरंग साधन को, अंतरंग साधन समझ गया, जो सबसे क्लोज हो, तो अंतरंग साधन माने मोबाइल। हाँ, बोले आप अपने अंतरंग साधन को शांत मुद्रा में रख लीजिए। शांत मुद्रा माने साइलेंट। अंतरंग साधन को शांत मुद्रा में रखिए जिससे वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो अभिप्राय, भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। प्रसंग पे आ जाए। क्यों? बांसुरी में ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है? हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसके अंदर अपनी कोई विशेषता उसने छोड़ी ही नहीं, सब कुछ खाली कर दिया है। बांस की बांसुरी बनती है और देखो हमारे साथ में भी बांसुरी बजाने वाले हैं, म्यूजिशियन हैं। इसके अंदर अगर खाली ना हुए बांस के अंदर तो बांसुरी बजेगी नहीं। पूरा का पूरा खाली हो जाता है बांस अंदर से, और उसके बाद उसमें छेद किए जाते हैं तपाने के बाद, गर्म करने के बाद, तब उसमें से स्वर निकलता है। अभिप्राय संकेत क्या है? जिसका हृदय पूर्ण रूप से खाली हो जाए भगवान के लिए, अंदर से जैसे बांस पूरा खाली हो जाता है तब बांसुरी बनती है, ऐसे ही जिसका हृदय भगवान के लिए पूरा का पूरा खाली हो जाए, दुनिया उससे निकल जाए और उसके बाद दुनिया भी उसको ताना मारेगी। वो बोलेगी देखो ये पगला गए, या बोलेगी इनका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है। ये है तपाना, गर्म करना। आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, उसको चुपचाप सह लेना, छिद्र हो जाए तो होने देना, फिर भी भगवान के रास्ते को न छोड़ना। ये बांसुरी का स्वभाव है। ऐसा जीवन जिसका हो जाता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं। बांसुरी में अपना कोई स्वर नहीं होता है, बांसुरी में स्वर वही निकलता है जो बजाने वाला चाहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब अपना कोई दुराग्रह न रहे, अपनी कोई मान्यता न रहे, ठाकुर जी जो स्वर हमारे जीवन से निकालना चाहे वो निकालें, ऐसा समर्पण हो जाए, उसका नाम होता है बांसुरी। उसका नाम होता है वेणु। तो महाराज वेणु वादन करते हैं। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। और वो वेणु वादन किस लिए करते हैं? बोले गोपियों के मन को आकर्षित करने के लिए, और हुआ भी वही जैसे वेणु वादन हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परिणाम तुरंत आता है, भगवान जो चाहे। तद ब्रज स्त्रिया श्रुते वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो नवर्णयन्। ब्रज स्त्रियः तद वेणुगीतम आश्रुत्य, भगवान कृष्ण की बांसुरी को जैसे उन सखियों ने सुना, गोपियों ने सुना,
भगवान कृष्ण से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने लग गई, चाह होने लग गई। महाराज की भूमिका है। भगवान कृष्ण कैसे मिले, जल्दी कैसे उनके पास पहुंचे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखो महाराज जब हुआ तो उसके पहले भी संध्या के समय भगवान ने बांसुरी बजाई थी, और यहाँ वेणु गीत में भी भगवान ने बांसुरी बजाई। वहाँ बांसुरी बजी थी संध्या के समय, माने रात्रि का प्रारंभ हो रहा था, और यहाँ बांसुरी बजी है दिन के समय। अगर गोपियों को बांसुरी सुन करके ही सब कुछ छोड़ के जाना होता तो आज ही चली जाती। आज गोपियां बिल्कुल नहीं जाती हैं। इसलिए आप अगर ध्यान से भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे, आप लोगों को पता लगेगा गोपियों जैसा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ, गोपियों जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ, और गोपियों जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। तीनों उच्च कोटि की योग्यताएं गोपियों में विद्यमान है। जो लोग कहते हैं गोपियों की लीला और कृष्ण की लीला एक नाचने गाने की लीला है, वो समझते नहीं, वो पढ़ते नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति से सुनते नहीं है, वो भगवान कृष्ण के प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं उनकी अपनी बुद्धि का दोष होता है। गोपियां आज एक भी गोपी नहीं जाती। भगवान कृष्ण ने बांसुरी तो बजाई, गोपियों के हृदय में लालसा हुई भगवान को पाने के लिए। आपस में कृष्ण चर्चा करती है, भगवान कृष्ण को कैसे पाया जाए, एक दूसरे से बताती है। देखो तो सखियों, आज भगवान की बांसुरी सुन करके जड़ चेतन हो गए हैं और चेतन जड़ हो गए। जड़ चेतन कैसे हो गए हैं, चेतन जड़ कैसे हो गए हैं? बोले जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई ना, गायों ने घास खाना छोड़ दिया, बांसुरी सुन रही। कान को ऊपर करके बांसुरी सुन रही। बछड़ों ने गायों का दूध पीना छोड़ दिया, वो भी बांसुरी सुन रहे। पक्षियों ने कलरव करना छोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया, वो भी बांसुरी सुन रहे हैं। हरिणों ने भागना, मृग जो होते ना हरिण, वो भागते हैं जंगल में, उन्होंने भागना बंद कर दिया, वो बांसुरी सुन रहे हैं। माने जितने चेतन थे वो जड़ हो गए। अपनी गति को रोक के भगवान कृष्ण की बांसुरी का श्रवण कर रहे। और जितने महाराज जड़ दिखाई देने वाले थे, जैसे गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी से झरने बह रहे हैं। बोले गिरिराज जी भी बांसुरी सुन करके माने आंखों से अश्रुपात कर रहे। प्रेम के आंसू बह रहे, जो झरने बह रहे ना। और ये भी नहीं, जमुना जी बोले बांसुरी सुन करके अपनी गति को रोक देती हैं। अभी कभी नदी में आपने देखा होगा ना, आपके तो यहाँ गांव में ही नदी है, जब बहुत पानी होता है तो पानी ऐसे घूमता है। बोले जमुना जी क्या कर रही हैं? बोले बांसुरी सुन करके वो भी नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, आगे नहीं जा रही। ऐसे कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव। गोपियों ने कहा सखियों, हमको छोड़ करके आज सारे लोग कृष्ण की बांसुरी का श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम ही अकेली ऐसी हैं जो नहीं जा पा रही है। हम भी अब वही साधना करेंगी जो साधना बांसुरी ने किया है। तभी तो भगवान कृष्ण साथ में रखते हैं। बांसुरी ने क्या साधना किया है वो पता लगाओ, हम भी वही साधना करेंगी। और गोपियां साधना का निर्णय ले लेती है, केवल विचार ही नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं महाराज अब हमको भजन करना है। बोले कब करना है? बोले ये काम हो जाए बस, अब इसके बाद भजन करेंगे। और वो काम कभी पूरे होते ही नहीं है। ये काम हो गया तो दूसरा काम आ गया, दूसरा काम हो गया तो तीसरा काम आ गया। ये बहाना होता है। जिसको भजन करना है वो काम की प्रतीक्षा नहीं करता है, प्रारंभ कर देता है। गोपियों ने निर्णय लिया हम साधना करेंगी, और साधना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक का महीना, कार्तिक ठंडी का मौसम होता है, और वृंदावन में तो बहुत ठंडी होती है। इस समय भी यहाँ तो कोई ज्यादा ठंडी नहीं है। अभी भी आप वृंदावन चले जाए ना, 2-3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वहाँ का। इस समय रात्रि का जो टेम्परेचर है 2-3 डिग्री है, मिनिमम जो टेम्परेचर है, इतना ठंडा है वहाँ पर। तो अब महाराज वृंदावन का मौसम, कार्तिक का महीना, ठंडी का समय, और गोपियों ने साधना प्रारंभ की। किस लिए? अपने आराध्य, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका शेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी, नंद ब्रज कुमारी कहा। नंद बाबा के ब्रज की जो कुमारी है, कुमारी शब्द जानते हैं कहाँ तक प्रयोग होता है संस्कृत में?
कुमारी शब्द का प्रयोग होता है 5 वर्ष तक की कन्या के लिए। 6 वर्ष के बाद पौगंड अवस्था का प्रयोग होता है। 11 से 15 की अवस्था में किशोर अवस्था का, किशोर शब्द का प्रयोग होता है, किशोरी कहा जाता है, किशोर या किशोरी। और 16 साल के बाद युवा अवस्था का प्रयोग होता है, युवा कहा जाता है। तो कुमारी का अर्थ है जो गोपियां साधना करने जा रही ना भगवान कृष्ण की आराधना, उनकी अवस्था कितनी बड़ी बड़ी थी? 5-5 साल की। 5-5 साल की कन्याएं भगवान कृष्ण को पाने के लिए साधना करने जाती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना आपको पता लगेगा कितनी दिव्य लीला है, कितनी अच्छी लीला है। लोग समझते नहीं तो उसमें दोषारोपण करते। 5-5 साल की कन्याएं आराधना करने जाती हैं भगवान को पाने के लिए। प्रातः काल 4 बजे उठ जाती, ब्रह्म मुहूर्त में। साधना करना है तो प्रातः काल सूर्योदय के पहले करो तो साधना का आनंद मिलेगा। सूर्योदय के बाद जो साधना होती है उसमें सत्व गुण नहीं रहता है, रजोगुण का प्रवेश हो जाता है, उतना उसमें ताकत नहीं आती है, साधना का आनंद नहीं आता है। और जो करते हैं उनको मालूम है सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद साधना में बहुत फर्क हो जाता है। आप लोग कब उठते हैं? सूर्योदय के पहले की बाद। द्वारकाधीश भगवान के जीवनी में लिखा है, मालूम है? द्वारकाधीश भगवान 4 बजे उठ जाते थे। भागवत में ही लिखा है 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ करके आचमन करके आत्मचिंतन करते थे, ध्यान करते थे। उसके बाद स्नान पूजन करके बाल भोग करके तैयार करके 8 बजे तो सभा में चले जाते थे रथ में बैठ करके। तो द्वारकाधीश भगवान अगर 4 बजे उठते हैं और आप द्वारकाधीश भगवान के भक्त हैं तो आपको कब उठना चाहिए? भगवान से पहले या भगवान के पीछे? बोलो, प्रेम से बोलो, पीछे या आगे? पहले उठना चाहिए ना। और उठते कब हो? अब नहीं बोलेंगे। तो आज तो महाराज गोपियां 5-5 वर्ष की कन्याएं 4 बजे उठ जाती। पूजन सामग्री उनको मालूम नहीं है, लेकिन जितना मालूम है वो सामान लेके जाती हैं। यमुना जी में स्नान करती हैं बिना कपड़ों के। उनको मालूम नहीं कि धुले हुए कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए, या रेशमी कपड़े हैं या वुलन कपड़े हैं तो धोने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉटन के कपड़े हैं तो बिना धुले हुए कपड़े पहन करके पूजा। महाराज जो धुले हुए कपड़े वही पहन के पूजा करो, बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अशुद्ध होते। तो महाराज गोपियों को तो मालूम नहीं था, कपड़े निकाल दिया, जमुना जी में स्नान किया, फिर बाद में वही कपड़े पहन लिए और उसके बाद पूजन किया। पूजन किसका किया? बोले वहाँ क्या कोई मंदिर था, देवी जी थी? बोले नहीं, ना मंदिर था ना देवी थी। बोले फिर? बोले बालू से, बालू से कात्यायनी मैया बनाती थी, वहीं की बालू निकाल के, और उन्हीं कात्यायनी मैया की पूजा करती थी। वहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती थी, कोई पंडित नहीं था, मंत्र नहीं आते थे उन लोगों को, लेकिन इतना भाव था, जबरदस्त भाव था गोपियों का। उनकी पूजा करती थी और पूजा करके रोज एक ही वरदान मांगती थी। वो श्लोक आज भी कन्याओं के विवाह में अगर बाधा पड़े तो उसका जप किया जाता है, जो गोपियों ने किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप सर्वशक्तिमती है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हैं। आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है, क्या हमको जो नंद बाबा का लाला है ना, नंद बाबा का जो छोरा है ना, ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। 5-5 साल की कन्याएं, देखो कितना प्रेम था। और ये अनुष्ठान कितने दिन चला जानते हो? 1 महीना। प्रत्येक दिन 4 बजे उठना, स्नान करना, पूजन करना, और पूजन के बाद एक ही वरदान मांगना। 1 महीने तक। क्यों? एक ही चाह थी, बाकी कोई कामनाएं थी नहीं। हमारे सामने अगर भगवान आ जाए और पूछ लें कि मांग लो जो जो चाहिए, तो एक मांगोगे या बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास?
भगवान एक मांग है केवल क्या, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, हे नंद बाबा का जो छोरा है ना, ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो, वरदान दो। 29 दिन हो गए, अंतिम दिन था अनुष्ठान का। कात्यायनी मैया बड़ी प्रसन्न थी, आने वाली थी, लेकिन भगवान कृष्ण बड़े नटखट हैं। कात्यायनी मैया आती उसके पहले वो स्वयं ही पहुंच गई और स्वयं पहुंच करके गोपियों के कपड़े उठा लिए और कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए। गोपियां जब स्नान करके निकलने लग गईं, गोपियों ने देखा कपड़े नहीं हैं। आश्चर्य से देखा भगवान कृष्ण कपड़े कंधे पे रखे हुए ऊपर बैठे। जो गोस्वामी जी कहते हैं, विचार करो, जो भगवान बड़े बड़े संतों के हृदय में जल्दी नहीं आते, वो भगवान जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे पर रखे हुए बैठे हुए हैं, वो गोपियां क्या सामान्य गोपियां हैं? बिना धुले हुए कपड़े भगवान उठाते हैं, अपने कंधे पर रख लेते हैं, वो सामान्य गोपियां नहीं। उन गोपियों ने देखा भगवान को, प्रार्थना की, श्याम सुंदर हमारे कपड़े दे दो, हमको ठंड लग रही है। कन्हैया ने कहा, गोपियों बाहर आओगे तभी कपड़े मिलेंगे, और तुमको मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ये मैं सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, झूठ मैं बोलता नहीं। आप लोग मानते हैं क्या कि श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते? क्या आपका क्या मानना है भाई? श्री कृष्ण कभी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? हा? आप लोग हाँ ना तो बोलो, बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं, लेकिन जब को मजाक कर रहे हैं, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ थोड़ा विनोद कर रहे हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तुमको मालूम है, और तुम बाहर आओगे तभी कपड़े मिलेंगे। एक गोपी ने कहा, कन्हैया तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम राजा से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। कन्हैया हंसने लग गए, किस राजा से करोगे? नंद बाबा से? नंद बाबा से करोगे मैं डरता नहीं, मैं तो उनकी पीठ पे चढ़ जाता हूं। और अगर मामा कंस से शिकायत करने मथुरा जाओगी तो मामा जो 2-4 साल और जीने वाला है, अगर वो आज यहाँ आ गया तो आज ही मामा का गोविंदाय नमो नमा कर दूंगा। किससे शिकायत करोगी? बताओ किससे शिकायत करोगी? गोपियां मुस्कुराने लग गई। गोपियों ने कहा, नहीं कन्हैया हम शिकायत थोड़ा करेंगे, हम तो तुमको पाने के लिए ही तो अनुष्ठान कर रही थी, तुम स्वयं आ गए, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया ने कहा, अगर तुम हमारी सेविका हो, मेरे को पाने के लिए तुमने अनुष्ठान किया है, अपना जीवन मेरे को दिया है, तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। ये देखो समर्पण का प्रसंग है, ये जो चीरहरण का प्रसंग है ना, ये समर्पण का प्रसंग है, एक कंप्लीट सरेंडर का प्रसंग है, और कंप्लीट सरेंडर बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है, जीव अपने प्रयास से नहीं कर सकता है। और एक घटना है हमारे गुरुजी के जीवन की, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक साधक आया हमारे गुरुजी के पास, वो साष्टांग प्रणाम किया गुरुजी को और बोला, महाराज मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। गुरुजी ने उसको देखा और मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बाकी लोगों से बातचीत करते रहे, कुशल मंगल पूछते रहे, उससे बात भी नहीं किया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो कहता है, गुरुजी महाराज आप सबसे बातचीत कर रहे हो, सबका कुशल मंगल पूछ रहे हो, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया, समर्पित कर दिया, फिर भी आप मेरे से कुछ नहीं पूछ रहे। गुरुजी मुस्कुराए, बोले मैं यही देख रहा था कि वास्तव में तूने अपना जीवन दिया है कि केवल कह रहा है। हाँ? अगर तूने जीवन दे दिया है तो अब मैं पूछूं कि ना पूछूं, ये चिंता अब तेरे को होनी नहीं चाहिए। आपने अगर अपनी गाड़ी किसी को दे दिया, वो कैसे रखे क्या करे, अब जिम्मेवारी उसकी है। आपने घोड़ा बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अब आपको चिंता अगर है तो अभी आपने बेचा ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, और अगर आपने दे दिया है तो आपको चिंता होनी नहीं चाहिए। समर्पण कहना बहुत सरल है, हम रोज कहते हैं भगवान के मंदिर में जाकर के, हाँ त्वमेव माता, सब बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बूढ़े सब गाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम ये स्वीकार करते हैं? हाँ इतना सरल श्लोक है, लेकिन कितना अच्छे भाव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हाँ त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अगर एक श्लोक ही जीवन में आ जाए तो समर्पण पूरा हो जाए। लेकिन क्या ये सच है? क्या भगवान ही माता पिता है? क्या भगवान ही सब कुछ है? क्या भगवान ही संपत्ति है? हाँ
एक महात्मा विनोद में कह रहे थे, बोले एक व्यक्ति कोई बहुत महंगे जूता पहन के मंदिर में चला गया और जूता चप्पल की चोरी बहुत होती है मंदिरों के बाहर से। बोले महाराज जो एक बार तो भगवान की तरफ देख करके बोले त्वमेव माता, फिर एक बार जूता देख ले पिता त्वमेव। भले मजाक की बात है लेकिन बात तो सही है। हाँ, उसका भाव, क्योंकि अब जूता कोई उठा ले जाए वो भी तो चिंता थी ना, तो एक बार इधर बोल दे एक बार उधर बोल दे। देख बोलता वो भगवान को ही था, जूतों को नहीं बोल रहा था, लेकिन देख रहा था उधर। तो ये बोलना एक अलग बात है लेकिन जीवन में आ जाना अलग बात है। तो समर्पण, ये चीरहरण का जो प्रसंग है ना, ये कंप्लीट सरेंडर का प्रसंग है, समर्पण का प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने कोई जबरदस्ती नहीं किया, भागवत में बिल्कुल नहीं लिखा। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने विवश किया, बिल्कुल नहीं किया। भगवान ने कहा यदि तुमने जीवन समर्पित किया है, वही लिखा है। एक श्लोक यहाँ पर है, भगवान कहते भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्र गत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः। भवत्यः यदि मे दास्यः, यदि आप मेरी सेविकाएं हैं, आपने अपना जीवन समर्पित किया है तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अपने वस्त्र ले लो। गोपियां बाहर आ जाती है, भगवान को प्रणाम करती है, सूर्य देव को प्रणाम करती है और भगवान प्रसन्न होकर के उनके वस्त्र दे देते हैं। गोपियों को वरदान दिया भगवान ने, गोपियों तुम्हारे इस साधना से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं वरदान देता हूँ, आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं महारास करूँगा। महारास का वरदान दे दिया। अब अगर इस प्रसंग को आप ध्यान से सुने या पढ़ें, अगर जानकी जी गौरी माँ की प्रार्थना करती हैं कि भगवान श्री राम उनको पति के रूप में मिल जाए और भगवान श्री राम मिलते हैं, गौरी माँ उनको आशीर्वाद देती है। यहाँ गोपियाँ कात्यायनी मैया जो गौरी माँ का ही एक रूप है, कात्यायनी मैया की उपासना करती हैं और प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिल जाए और श्री कृष्ण आके स्वयं वरदान दे देते हैं। तो इसमें भाई फर्क क्या हुआ? एक ही बात है, जानकी जी ने जो किया वही गोपियों ने किया। जानकी जी को वरदान गौरी माँ से मिला और ये इतना सफल अनुष्ठान था, गौरी माँ आने ही नहीं पाई, श्री कृष्ण पहले ही आ गए। हाँ? उन्होंने पहले ही वरदान दे दिया, मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा, मैं तुमको सुयोग्य पत्नियों के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। हाँ? ये वरदान दे दिया और उन्हीं गोपियों के साथ बाद में भगवान महारास करते हैं। तो इसमें कौन से अधर्म की बात है? कौन सा इसमें अधर्म का प्रवेश होता है? गोपियों से कहा देखो गोपियों, कामना का संबंध अगर दुनिया से होता है वो कामना नरक में ले जाती है, लेकिन किसी भी कामना का संबंध भगवान से जुड़ जाता है वो कामना समाप्त हो जाती है, कामना समाप्त करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। यहाँ गेहूं चने की खेती होती है क्या? होती है? क्या खेती होती है यहाँ पर भाई? होती है ना। तो गेहूं चना अगर आप देखेंगे, चने को जब अगर उसका खेती करनी है तो कच्चा चना जमीन में बोया जाता है और वो पौधा निकलता है, बहुत सारे चने उससे निकलते। लेकिन चने को अगर भून दिया जाए, चने को भून दिया जाए और उसके बाद जमीन में बोया जाए तो पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। कच्चा चना खाओगे तो भी भूख मिटेगी और भुना हुआ पका हुआ चना खाओगे तो भी भूख मिटेगी, लेकिन पके हुए चने में दूसरा पौधा देने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे ही जो कामना संसार से जुड़ती है वो कच्चा चना है और जो कामना भगवान से जुड़ जाती है वो भुना हुआ चना है। वो भगवान को मिला देती है लेकिन अगला जन्म नहीं देती, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ पर दिया है भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ आगे आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। गोपियां भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घरों को चली जाती। देखो समर्पण। हाँ, गोपियों ने ये नहीं पूछा कि आगे आने वाली रात्रियों में करेंगे तो कब करेंगे, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, बिल्कुल नहीं पूछा। क्यों? जब घोड़ा बेच दिया तो अब घोड़े की चिंता हमको करना नहीं चाहिए। समर्पण था, गोपियों ने समर्पण कर दिया था, बिल्कुल नहीं पूछा। गोपियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं।